अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5। देखिए बच्चों, अगर कोई किसी एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वो किसी दूसरी ऊंची बिल्डिंग को देख रहा है, ये इसका आई लेवल है, यानी कि ये बिल्कुल जिस वक़्त अपने सामने देखता है तो इसको हम कहते हैं कि ये इसका आई लेवल है। लेकिन जिस वक्त ये किसी ऊपर वाली चीज़ को देखता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है और ये ऊपर देख रहा है यहाँ पर किसी चीज़ को, तो देन अब ये जो इसका एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे देखता है, बिल्कुल यहाँ इस मीनारे पाकिस्तान के पेंदे की तरफ ये अगर देख रहा है, तो फिर इस वक्त जो इसका एंगल बनेगा नीचे को, इस नीचे वाले एंगल को फिर हम कहेंगे ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। डिप्रेशन नीचे से और एलिवेशन ऊपर, एलिवेशन ऊपर चढ़ाई को कहते हैं, और ये डिप्रेशन जो है वो नीचे की तरफ जो चीज़ हो। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। अच्छा, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा जी, सपोज करते हैं कि ये अब एक लड़की है जो कि हंटर है और ये यहाँ पे निशाना बांधना चाह रही है इस ऊपर वाले परिंदे का। तो जिस वक़्त ये ऊपर एम करेगी अपनी आँख से, तो फिर जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन अगर ये नीचे मौजूद किसी परिंदे को हंट करना चाह रही है, यहाँ पे अगर ये निशाना बांधे, तो ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है जी, ऊपर वाला इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे जो है ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको समझ आ गई कि ये अगर आप ऊपर देखते हैं तो आपकी आँख का किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और अगर आप नीचे देखते हैं किसी भी चीज़ को तो आपकी आई का जो उस ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। जी तो बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है किसका? सन का। ठीक है, इफ अ 6 फीट मैन कास्ट्स अ 3.5 फीट शेडो। अब हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक आदमी है जिसकी हाइट जो है वो 6 फीट है, और इसका जो शेडो बन रहा है, शेडो इसका बन रहा है 3.5 फीट। 3.5 फीट इसका 3.5 फीट इसका शेडो बन रहा है। इसका मतलब है कि जो सन है ना वो यहाँ पर है ऊपर कहीं, तो फिर देखने वाले का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा सूरज की तरफ अगर वो देखे तो वो ये एंगल बनता है, ये एंगल। अब देखिए बच्चे, ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें इसका जो परपेंडिकुलर है y वो 6 है हमारे पास, और इसका जो x है वो 3.5 है हमारे पास। तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा हमने फाइंड करना है। अब बच्चों, इन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये देखना है कि हमारे पास कौन सा डेटा गिवन है और कौन सी रेशो हम लगा के एंगल को फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो साइड्स आपके पास गिवन होंगी उन्हीं साइड्स की रेशो आप ले सकते हैं। हमें x गिवन है 3.5 जो कि इसकी बेस है, और y जो है ये हमें गिवन है 6 फीट। तो हम एंगल को फाइंड करने के लिए यहाँ पर tan थीटा लगा सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट, क्योंकि जो टेंजेंट है वो रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस की, तो ये फिर y ओवर x आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू है 6 और x की वैल्यू है 3.5। तो यहाँ से tan थीटा ये आपके पास आ गया 6 ओवर 3.5। लेकिन आपने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए अब अगर हम इस tan को इस साइड पे लेके जाएं तो ये इसका बन जाएगा tan इनवर्स, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 ओवर 3.5।
ये वैल्यू हमने कैलकुलेटर से फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपने इसको कैसे फाइंड करना है। ये देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर ये कैलकुलेटर नज़र आ रहा होगा। इसमें ये बिल्कुल टॉप के ऊपर लेफ्ट पे एक येलो कलर का बटन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला शिफ्ट, इसको हम प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करने के बाद अगर हम tan का बटन प्रेस करते हैं तो ये लिखा जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर हम कर देते हैं 6 डिवाइडेड बाय 3.5 और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 59.74, ये इसकी डिग्रीज में वैल्यू है। तो हम इसको लिख देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 59.74 डिग्रीज। तो यही बच्चों इसका रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन है। आप ये इसको लिख भी सकते हैं कि फिर जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 59.74 डिग्री। अच्छा जी, तो जो ये वैल्यू आई है, अब एक दफ़ा इक्वल टू प्रेस कर दें और इक्वल टू प्रेस करने के बाद अब हम अगर ये डिग्री मिनट सेकंड वाला बटन दबाते हैं तो ये डिग्रीज में इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये 59 डिग्री 44 मिनट एंड इसको सेकंड्स को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 37 सेकंड्स। तो दोनों सूरतों में बच्चों जवाब लिखा जा सकता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो अ ट्री कास्ट्स 40 मीटर शेडो, एक दरख्त का शेडो जो है वो 40 मीटर है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25, अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दिया गया है 25। तो हमने क्या करना है, हमने हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। अच्छा जी, हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक ट्री है, उसकी हाइट अभी हमें पता नहीं है कि कितनी है, वो हम फाइंड करेंगे बाद में। लेकिन जो ज़मीन पर इसका शेडो बन रहा है ना, शेडो इसका 40 मीटर बन रहा है और दूर जो सन के साथ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो इसका बन रहा है 25। ये फ्री फेयर हैंड गैस से डायग्राम हमने बनानी होती है। आप ये ट्री ना भी बनाएं, आप जस्ट सिंपल इसकी लाइन लगाएं यहाँ पर, बस ऐसे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और ये हाइट ऑफ द ट्री है जिसको हम कहेंगे कि ये y है और x इसमें 40 मीटर दिया गया है। यहाँ पर एंगल हमें गिवन है 25 डिग्री और x गिवन है 40 मीटर और जो हाइट ऑफ ट्री है उसको हम y कंसिडर करते हैं, वो हमने फाइंड करना है। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो बेस और परपेंडिकुलर की रेशो tan होती है, एंगल हमें मालूम है। तो हम फिर यहाँ पे tan थीटा लगा देंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ये y ओवर x, और इसमें अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा tan थीटा की जगह पर हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे 25, tan 25 इज इक्वल टू y हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू 40 है। अब अगर इस 40 को हम इधर ला के मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय tan 25। आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर इसी तरह से ये वैल्यूज़ लिखें जैसे यहाँ पे ये लिखी हुई हैं, 40 tan 25, वो इसको कैलकुलेट कर देगा। ये देखें 40 और उसके बाद हम लिखते हैं tan और 25 डिग्री, ब्रैकेट को क्लोज करें, इक्वल टू का बटन दबाएं, तो ये 18.65 आ गई। ठीक है, किस में, मीटर्स में, ठीक है ना, यानी इसकी जो हाइट ऑफ द ट्री है वो 18.65 मीटर्स। ओके जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो एक 20 फीट लॉन्ग लेडर है जिसको दीवार के साथ लगाया गया है, इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। तो फिर द बॉटम ऑफ द लेडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो जो बेस ऑफ द वॉल है, यानी कि बिल्कुल नीचे से लेडर की बॉटम जो है ना वो 5 फीट पे है। ठीक है जी, सपोज दैट कि ये एक वॉल है, इसकी बेस से 5 मीटर दूर, यहाँ पर ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर एक लेडर लगाई गई है। सपोज दैट कि ये वो एक लेडर है। चलें, अगर आपने इसको लेडर की शक्ल देनी है तो यूं कर लें, ऐसे ऐसे,
लेकिन एक सीधी बस सिंपल लाइन भी लगा लेंगे तो दैट्स विल बी फाइन। अच्छा जी, 5 फीट है और जो लेडर की लेंथ है ये 20 फीट है, 20 फीट, ये भी 5 फीट है, मीटर नहीं। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो इसका एंगल यहाँ बन रहा है एक्यूट एंगल बेस के साथ, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमने फाइंड करना है। अच्छा बच्चों देखो, अब यहाँ पर ये हमें एक x दिया गया है जो 5 मीटर है और r गिवन है, यानी कि हाइपोटेन्यूज गिवन है 20 फीट। दिस टाइम हमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो हमें जो गिवन है वो एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है, जो और बेस और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो है वो कॉज होती है, लिहाजा इस क्वेश्चन में हम कॉज को यूज करेंगे। पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लें। देखिए यहाँ पर x जो है वो 5 फीट गिवन है, लेंथ ऑफ लेडर है उसको हमने r कंसिडर किया है तो वो 20 फीट है, और हमने क्या फाइंड करना है, हमने थीटा फाइंड करना है। तो इसके लिए रेशो आपको मैंने बताया कि हम कॉज लगाएंगे, यानी कि कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर होती है, वैल्यू को पुट करते हैं तो कॉज थीटा इज इक्वल टू 5/20, या आप इसको कह सकते हैं कि इसमें जो कॉज को अगर आप इस साइड पे लेके आएँ तो देन थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 5/20 को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/4 बन जाएगा। अब जिस तरह से आपको मैंने पहले बताया, कैलकुलेटर पे दिखाया, उसी तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो थीटा इसमें आ जाएगा, देखें जी, शिफ्ट कॉज डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया 75.522 डिग्रीज, और इसको अगर हमने डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये 75 डिग्री 31 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज 25 फीट और उसकी हाइट जो है वो 13 फीट है। हमने क्या करना है, हमने एंगल ऑफ डायगोनल फाइंड करना है जो कि बेस के साथ बनता है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा। तो चले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। देखें जी, ये सपोज दैट कि ये हम एक रेक्टेंगल बना ली हमने, और इस रेक्टेंगल के अंदर ये एक डायगोनल है, और जो इसकी बेस गिवन है, बेस इसकी गिवन है 25 फीट और हाइट इसकी गिवन है 13 फीट, और ये जो एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि x भी गिवन है और y भी गिवन है, हमने एंगल फाइंड करना है। तो जब ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों गिवन हों तो tan थीटा को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 25 फीट और y इज़ इक्वल टू 13 फीट, तो एंगल हमने फाइंड करना है तो हम यूज़ करेंगे tan थीटा इज़ इक्वल टू y/x इज़ इक्वल टू 13/25। तो थीटा यहाँ से आ जाएगा फिर tan इनवर्स 13/25। इसके बाद वाला काम कैलकुलेटर का। लें जी, शिफ्ट tan 13 डिवाइडेड बाय 25, तो ये इक्वल आ गया 27.4744 डिग्रीज, या हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री मिनट सेकंड में, तो ये 27 डिग्री 28 मिनट्स एंड 28 ही सेकंड्स। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।